सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का हिंदी अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पर्यायवाची का एक मैराथन क्लास देखेंगे जो कि आपके समीक्षा अधिकारी या यूपीपी या जिसके भी सिलेबस में पर्यायवाची शामिल हो सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। आज हम लोग पीवाईक्यू अर्थात पूर्व प्रश्न पत्रों को देखेंगे जिसमें आपको 225 प्लस प्रश्न देखने को मिलेगा इस क्लास में, और इसे पढ़ करके आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि रिपीटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम आज उसी का अभ्यास हम लोग करेंगे। ठीक है, स्कोर की जहाँ तक बात है, मेहनत करके कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मेरा स्कोर हमेशा इसी के आसपास रहता है, जो कि मेरिट से 20, 25, 30 प्रश्न आगे रहता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको मुख्य परीक्षा के क्वालिफाई होने का या प्रारंभिक परीक्षा रुकने का डर समाप्त हो जाता है। तो आपका स्कोर इससे भी ज़्यादा हो सकता है यदि आपने मेहनत किया, तो मेहनत से कुछ भी संभव है। ठीक है, आज हम लोग अभ्यास करेंगे बेहतरीन तरीके से और प्रश्नों पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत अगर व्याख्या पे चर्चा करेंगे तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहला प्रश्न छूट गया था इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया इसको। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है, इनमें से अरण्य, अरण्य माने जंगल होता है, अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है। एपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 में पूछा गया है प्रश्न। 4 विकल्प है, आभारी, कांतार, शस्य, कुलीन। तो आपने अगर पर्यायवाची पढ़ा होगा तो कांतार अरण्य का क्या होता है, पर्यायवाची होता है। इसके साथ साथ और भी होते हैं। बात करते हैं व्याख्या की, तो देखिए व्याख्या पे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्लास हो जाएगा बहुत लंबा। तो इसको आप लोग किताब हो तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा, अन्यथा यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, और किताब है तो आप पढ़िए। और दूसरी बात है, जब किताब है तो हम क्यों यूट्यूब से पढ़े, उसके पीछे कारण है। कहा जाता है कि पढ़ने से ज़्यादा सुनने में तैयार होता है। तो आप लोग सुन सुन करके भी तैयार कर सकते हैं कम समय में। ये चीज़ें आप जो है, जब आपके पास इधर उधर बाहर घर से निकले हों या फिर कहीं ऐसे काम में बिजी हों जहाँ पर कान में ईयरफोन लगा करके इस प्रश्नों को सुन सकते हैं, तो वहाँ पर सुन करके आपका तैयार होता रहेगा। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में देवता का पर्यायवाची नहीं है, यह विकल्प कौन सा हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, विबुध विकल्प बी आपका सही उत्तर है। विबुध देवता का पर्यायवाची है, जबकि लोकेश देख रहे हैं ब्रह्मा का पर्यायवाची है। वहीं किंकर, दास, ये सब नौकर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, विपुल माने अधिक होता है। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में खिड़की का पर्यायवाची है, 3 विकल्प है, और चौथा है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में खिड़की का पर्यायवाची कौन सा है, वातायन, बारी, दरीचा, उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, उपयुक्त सभी अर्थात तीनों शब्द आपके पर्यायवाची हैं खिड़की के। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्योम, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसकी बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष, अंबर, नभ है। विकल्प सी पीयूष व्योम का पर्यायवाची नहीं है, तो है किसका, अमृत का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चोर का पर्यायवाची शब्द है खनक, उदक, धूसर या थलचर। तो ध्यान रखिएगा, खनक, खनक चोर का पर्यायवाची होता है। ठीक है, उसके साथ साथ तस्कर, रजनीचर, कुंभिल, दस्य इत्यादि भी चोर के पर्यायवाची हैं। वहीं उदक जल का है, धूसर गधा का है, थलचर पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, बिजली का पर्याय है सरवरी, तनया, रमणी या दामिनी। तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर होगा विकल्प डी, दामिनी। दामिनी बिजली का है, और इसके साथ साथ क्षण प्रभा, विद्युत, चपला, चंचला, सौदामिनी, दामिनी, तड़ित, बिजुरी, विद्युत, ये सब बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। सरवरी की बात करें तो ये रात्रि का है, तनया पुत्री का पर्यायवाची है, और रमणी नारी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, चंद्रहास का पर्यायवाची क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रहास का पर्यायवाची कौन होगा। लग रहा है आपको कि चंद्रमा टाइप का लग रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर होगा आपका विकल्प बी, तलवार। ठीक है, तलवार का पर्यायवाची होता है चंद्रहास। अगला प्रश्न है,
और उसके साथ अन्य है तलवार का खड्ग, असी, करवाल, शमशीर, कृपाण इत्यादि। ठीक है। जब लोग घटना चक्र या किसी भी पूर्व प्रश्नों पत्रों को पढ़ाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि जब किताब ही आप पढ़ा रहे हो तो इस व्याख्या को क्यों डिलीट करते हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। इसके बहाने आपको कई और पर्यायवाची शब्द मिलते हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो इसको भी आप लोग जरूर देखा करिए। अगला प्रश्न है इनमें से वसुधा, वसुधा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, वसुधा का पर्यायवाची शब्द विपुला होता है। ठीक है, विपुला। इसके अन्य पर्यायवाची विपुला यानी धरती, धरा, धरा, मही, मेदनी, अवनी, छित, ये सब भी वसुधा के पर्यायवाची शब्द हैं। सरवरी पहले भी बताया रात्रि का होता है, और पयस्विनी नदी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है हुतासन, हुतासन किसका पर्यायवाची है? ध्यान रखिएगा, अग्नि का है। हुतासन के साथ साथ कृषाणु, दहन, वायसखा, धूमकेत इत्यादि शब्द भी होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में चंचरिक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। बहुत आसान है, अच्छा है। ठीक है। विकल्प बी, चंचरिक का पर्यायवाची भ्रमर होता है, और भ्रमर के साथ साथ जो है मिलिंद, द्विरेफ, अली, षटपद, मधुकर इत्यादि भी भौरा के पर्यायवाची हैं। तिमिर, तिमिर आलोक, आपने विलोम में भी पढ़ा होगा। आलोक मतलब होता है उजाला, और तिमिर माने होता है अंधकार। ठीक है। तो तिमिर पर्यायवाची किसका है? अंधकार का है। इसके साथ साथ तम, तमस, अंधेरा, अंधियारा इत्यादि शब्द भी तिमिर के पर्यायवाची हैं। ठीक है। जीव, जीव जो मेरे पास है, मेरे मुंह में जीव होता है, सबके पास जीव होता है, इसे कहते हैं रसना। ठीक है। इसका पर्यायवाची है रसना। ठीक है। रसना के साथ साथ आत्मा, जबान, अंतःकरण, जिह्वा इत्यादि शब्द भी होते हैं। अगला प्रश्न है अपर्णा। अपर्णा शब्द पर्यायवाची किसका है आपको बताना है। तो अपर्णा पार्वती का पर्यायवाची होता है। ठीक है, पार्वती जी का पर्यायवाची है। इसके साथ साथ उमा, शिवा, भवानी, गौरी, रुद्राणी ये शब्द भी अपर्णा के पर्यायवाची यानी पार्वती के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इला, अचला, अचल, अवनी। ठीक है, अगर अच्छे से आपने पढ़ा होगा तो ध्यान रखेंगे अचल पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। और यहाँ पर क्या है? इला, अचला, अवन ये सब किसके पर्यायवाची हैं? पृथ्वी के। वहीं अचल, पर्वत, अडिग, अटल, स्थिर, दृढ़, अविचल इत्यादि किसके पर्यायवाची हैं? पहाड़ के। ठीक है। अगला प्रश्न है विसिक। विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? ठीक है, इसे हमें देखना है। विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? बुद्ध, बाढ़, तरु या सरोवर? तो ध्यान रखिएगा, बाढ़, बाढ़ का पर्यायवाची है विसिक, या विसिक का पर्यायवाची है बाढ़। इसके साथ ही विसिक के साथ साथ तोमर, नाराज, सर, ईसु, सायक ये शब्द भी बाढ़ के पर्यायवाची हैं। वहीं तरु वृक्ष का पर्यायवाची है, और सरोवर तालाब का है। आप लोग जानते हैं, आसान है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में खर का पर्याय नहीं है। खर, ये भी बहुत कठिन प्रश्न नहीं है। ठीक है। खर माने क्या होता है और खर का पर्यायवाची क्या हो सकता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका पर्यायवाची होता है खर माने दुष्ट, गधा मत ध्यान रखिएगा। ठीक है। खर का पर्यायवाची पर्याय है तेज। ठीक है। गधा था तिनका होता है। तो ये प्रश्न क्या नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है। तो दुष्ट जो है पर्यायवाची खर का नहीं है, जबकि गधा, तेज, तिनका। ठीक है। खर का पर्याय तेज, गधा तथा तिनका होता है, जबकि दुष्ट, दुष्ट किसका पर्यायवाची है? खल का। ठीक है। खर और खल में अंतर है, ध्यान रखिएगा। यहाँ ल है, वहां र है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है। वाज,
तुरंग, शार्दुल है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इसमें एक ऐसा विकल्प है सी, शार्दुल, जो घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, जबकि बाज, तुरंग, है, घोटक, अश्व, रविसुत, सैंधव, ये सब पर्यायवाची किसके हैं? घोड़ा के। शार्दुल किसका है? सिंह का। ठीक है। अगला प्रश्न है, टीका शब्द का पर्याय है। टीका शब्द का पर्यायवाची है व्याख्या। विकल्प ए व्याख्या है। इसके साथ साथ व्याख्या के साथ साथ वर्णन, विवेचन भी पर्यायवाची होता है। निम्न में यमुना का पर्यायवाची नहीं है। हंससुता, अर्कजा, कृष्णा, कुलंकसा। ठीक है। 4 विकल्प है, आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, विकल्प डी कुलंकसा यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो बात आती है किसकी है? नदी की है। कुलंकसा नदी की पर्यायवाची है, जबकि हंससुता, अर्कजा, कृष्णा, सूर्यतनया यमुना के पर्यायवाची हैं। अगला है मीन। मीन माने होता है मछली। मीन का समानार्थी शब्द कौन सा है? ठीक है, आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, झस। झस और झस भी होता है, झक भी होता है। ठीक है, झस या झक दोनों ही मीन के पर्यायवाची हैं। मीन माने मछली। ठीक है। और वहीं सिलिमुख, अली और षटपद, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? भौरा के। ओके, चलिए निम्नलिखित में केतु। केतु का पर्याय नहीं है झंडा, पताका, निशान या ग्रह। तो ध्यान रखिएगा, ग्रह केतु का पर्यायवाची नहीं है, जबकि झंडा, पताका, निशान, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? केतु के। ठीक है। चलिए, तलवार। तलवार का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? स्पष्ट रूप से जान लीजिए, करवाल है। ठीक है, करवाल के साथ साथ असी, कृपाण, खड्ग, चंद्रहास, शमशीर भी तलवार के पर्यायवाची होते हैं। कामदेव। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बहुत आसान है, विकल्प ए विडौजा कामदेव का पर्यायवाची है। ठीक है। इसके साथ साथ मार, मनसिज, अनंग, मदन, कंदर्प इत्यादि भी कामदेव के पर्यायवाची होते हैं। वहीं बात करें बिडौजा, जो कि इंद्र का पर्यायवाची है, पिसुन चुगलखोर का पर्यायवाची है, और अश्म पत्थर का पर्यायवाची है। धनंजय। धनंजय का पर्याय कौन सा होगा? बहुत आसान है। आसान क्या है? आसान उसके लिए है जिसने पढ़ा है। गुडाकेश। विकल्प ए इसका उत्तर होगा, गुडाकेश। वहीं धनंजय का पर्यायवाची गुडाकेश के साथ साथ पार्थ, अर्जुन, कौन्तेय, सव्यसाची भी होता है। अगला प्रश्न है, पत्नी का पर्यायवाची है। कौन सा है? प्रमदा, कामिनी, वामा या वनिता। तो आपका उत्तर होगा वामा। वामा किसका पर्यायवाची है? पत्नी का। वामा के साथ साथ दारा, वामांगी, बल्लभा इत्यादि भी पत्नी के पर्यायवाची होते हैं। वहीं प्रमदा, कामिनी तथा वनिता किसके पर्यायवाची हैं? स्त्री के पर्यायवाची हैं। ठीक है। चलिए, बच्चा का पर्यायवाची शब्द होगा, आपने पढ़ा होगा, बच्चा तत्सम तद्भव में भी पढ़ा होगा, वत्स। ठीक है, बछड़ा। तो विकल्प बी सीधा दिखाई दे रहा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पैर का पर्यायवाची है। पट, पाद, अक्ष, कर्ण। बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है। विकल्प बी आपका सही उत्तर है। बाकी पट पर्दा का पर्यायवाची है, अक्ष आपको पता है आंख का है, कर्ण तो कोई बात ही नहीं बताने की। आंख, आंख का पर्यायवाची देखिए स्पष्ट रूप से, विकल्प बी आपको दिखाई दे रहा होगा, अक्ष लिखा हुआ है। अक्ष किसका पर्यायवाची है? आंख का है। उसके साथ साथ चक्षु, लोचन, नयन, नेत्र, दृग, दृष्ट, अंबक इत्यादि भी होते हैं। अजा बकरी का पर्यायवाची है। ठीक है। चंचला बिजली का, ऊपर पढ़े थे। ईसु बाढ़ का पर्यायवाची है। ईसु बाढ़ के पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, रुधिर का पर्यायवाची है। रुधिर माने लहू होता है, लहू खून जो भी कहिए। तो विकल्प सी आपका सही उत्तर है। ठीक है। इसके साथ साथ
रक्त शोणित भी पर्यायवाची होते हैं किसके? रुधिर, खून के। पय किसका है? दूध का। रसाल आम का। अर्णव समुद्र के पर्यायवाची हैं। परिवार, परिवार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गृह, कुटुंब, भवन, आगार। बहुत आसान है, विकल्प बी आपका उत्तर होगा। इसके साथ साथ परिवार का और क्या होता है पर्यायवाची? कुनबा, खानदान भी होता है। बाकी भवन, गृह, आगार, निलय, आयत, आयता, आयगर, सॉरी, क्या क्या है मैंने पढ़ाया था, मैं भी भूल रहा हूं, इतना जल्दी याद नहीं। आयगर भी होता है शायद, आगार भी होता है। आयतन, आयगर नहीं आयतन जी, आयतन भी एक होता है। घर, परिवार, सॉरी, घर, घर का पर्यायवाची। आयतन भी होता है, आगार भी होता है, निलय भी होता है, मंदिर भी होता है, घर का पर्यायवाची मैंने पढ़ाया था। ठीक है, अब ये क्लास चूंकि थोड़ा सा जल्दी करना है, लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं बहुत कुछ पढ़ाते चलता। ठीक है, वसुंधरा, वसुंधरा देखिए इसमें उत्तर डिलीट नहीं हो पाया है। क्षिति, क्षिति जो है वसुंधरा का पर्यायवाची है। ठीक है, वसुंधरा का मतलब क्या होता है पता है? पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी। अगला प्रश्न है यहां दिया हुआ है, वसुंधरा का पर्यायवाची पृथ्वी, क्षिति, अवनि, उर्वी, अचला, वसुधा, मेदनी, ईला, विफुला, धरा इत्यादि हैं। जबकि रत्नाकर, कलाधर तथा दिनकर किसके हैं? रत्नाकर किसका है? समुद्र का। कलाधर किसका है? चंद्रमा का। और दिनकर किसका है? सूर्य का। ठीक है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तोयद, नीरद, पयोधर या तोयद। चार विकल्प है, इसमें आपको उत्तर बताना होगा। तोयद विकल्प डी बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो बात आती है किसकी है? तो तोयद ही समुद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, बाकी यहाँ पे क्या है? तोयद ही है और तोयद है, जरा सा अंतर है। तोयद, पयोधर, नीरद बादल के पर्यायवाची है, जबकि तोयद ही समुद्र का पर्याय है। व्योम, अब ये तो आसान है, अंबर इसका उत्तर होगा। ठीक है, आसमान का, अंबर, गगन, आकाश, नभ, अभ्र, दिव, अनंत, ये सब व्योम यानी आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध युग्म, नहीं, पर्यायवाची दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है। गंगा, जाह्नवी, पानी, पहाड़ी, गृह सदन, गृह सदन विकल्प डी मयूर, केकी। इसमें आपको बताना है कौन सा ऐसा युग्म है पर्यायवाची का जो गलत है, तो वो युग्म है विकल्प बी पानी का। पहाड़ी जो दिया हुआ है यही अशुद्ध है। ठीक है, पहाड़ी, क्योंकि पहाड़ी किसका पर्यायवाची है? हाथ का। पहाड़ी के पर्यायवाची शब्द क्या है? हाथ, कर, हस्त आदि। ठीक है, वहीं पानी का पर्यायवाची जल, तोय, अंबु आदि होते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, इसका उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर है विकल्प सी जलधि, अम्बुद। ए युग्म सही नहीं है, जबकि पुरंदर, अमरपति सही है। सरोवर, पुष्कर दोनों पर्यायवाची तालाब के हैं, सही है। फड़ी, उरग, सांप के दोनों पर्यायवाची हैं, सही है। तो बात करते हैं जलधि का अर्थ होता है समुद्र, तो एक तो समुद्र का है, वहीं अम्बुद बादल का है, जबकि और तीनों विकल्प एक दूसरे के ही पर्यायवाची हैं, इनमें अलग अलग पर्यायवाची है, इसलिए विकल्प अलग हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं मीमांसा। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है स्वरूप, समालोचन, सुविज्ञता या निष्क्रिय। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है समालोचन विकल्प सी। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। ROAR 2016 निरस्त पेपर में आया हुआ पूछा गया प्रश्न है। मैंने पहले ही बताया था 16 का जो समीक्षा अधिकारी हुआ था बहुत ही बेहतरीन पेपर था हिंदी का। अच्छे अच्छे लोगों की स्थिति बड़ी खराब हो गई थी, 40 क्रॉस करना मुश्किल हो गया था। ठीक है, तो मीमांसा का सही पर्यायवाची समालोचन होता है, इसके साथ साथ आलोचना, विश्लेषण, निरीक्षण भी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित शब्दों में एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। अम्ब, अम्बु, अम्बा या जननी। तो आसान प्रश्न है, अगर आपने पढ़ा होगा
तो आपको ध्यान होगा इसका उत्तर क्या हो सकता है। इसका उत्तर तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर है बी। बी विकल्प जो है वो माता का पर्यायवाची नहीं है। वहीं अम्ब, अम्बा, अम्ब, अम्बा जननी माता के पर्यायवाची हैं। वहीं अम्बु जिसमें छोटा उपमात्रा है वह किसका है, वह जल का पर्यायवाची है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। प्रस्तर, उपल, पशम, पाहन। तो आपने देखा होगा तो पशम विकल्प सी इसका यानी किसका, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, जबकि प्रस्तर, उपल, पाहन पत्थर के पर्यायवाची हैं। वहीं पशम किसका है, पशम का अर्थ होता है पश्मीना। ठीक है। तथा पेड़ भी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। कमलेश, कमलाकांत, कमलापति या कमलासन। तो अगर आपने पढ़ा होगा विष्णु का पर्यायवाची तो आपको अच्छे से तुरंत पता चल गया होगा कि विकल्प डी कमलासन विष्णु का पर्यायवाची न होकर के किसका है, ब्रह्मा का है। ठीक है। बाकी सारे विष्णु के हैं। और विष्णु के कौन कौन से हैं, जनार्दन, चक्रपाणि, गरुड़ ध्वज, अच्युत, चतुर्भुज, लक्ष्मीपति इत्यादि। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। चार विकल्प है, कमलासन, चतुरानन, चतुर्भुज या चतुर्मुख। बहुत ही आसान है, अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो आसान है। चतुर्भुज नहीं है, क्यों, क्योंकि चतुर्भुज किसका है, विष्णु का पर्यायवाची है। समझ में आई बात। चतुर्भुज विष्णु का पर्यायवाची है। वहीं कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, लोकेश, अज, विरंच, विधि, सदानंद, गिरापति, नाभिजन्मा इत्यादि किसके पर्यायवाची हैं, ब्रह्मा के हैं। चलिए, हिरण्यगर्भ किसके हैं, ब्रह्मा का पर्यायवाची है। आसान है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भी यहाँ पे दिया हुआ है ब्रह्मा का पर्यायवाची, प्रजापति, लोकेश, विधाता, विधि, कमलासन, पितामह, अज, गिरापति इत्यादि। लेकिन इसके साथ विवाद है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और बी दोनों स्वीकार किया है। ठीक है। यानी हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के साथ साथ विकल्प ए यानी विष्णु का भी है। तो इसमें दो विकल्प को उत्तर माना गया था। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा तो सभी जानते थे, लेकिन जो नहीं जानते थे वो विष्णु नहीं जानते थे। तो समझ लीजिए विष्णु भी हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध नहीं है। इंद्र, रतीश, सहस्त्राक्ष, मधवा, घर, निकेतन, आयतन, निलय। देखिए अभी ऊपर मैंने नाम लिया था, आपके सामने विकल्प तुरंत ही मिल गया। घर, निकेतन, आयतन, निलय, आगार, मंदिर ये सब घर के पर्यायवाची हैं और इसलिए ये विकल्प शुद्ध है। बाकी तीनों विकल्प अशुद्ध हैं क्योंकि इसमें अलग अलग मिला दिया गया है विकल्प। ठीक है, मतलब यहाँ तो केवल घर के हैं, इसमें कुछ अलग हो गए हैं। कैसे अलग हो गए हैं ये यहाँ पर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा किताब से। आगे बढ़िए। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। सिंह, पंचानन, नाहर, मृगार, सूर्य, रवि, दिनकर, तरड़ी, अग्निपावक, अनल, पिसुन, महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। अच्छा प्रश्न है। तो विकल्प ए जो कि शुद्ध है, सिंह, पंचानन, नाहर, मृगार ये वर्ग शुद्ध है। ठीक है, बाकी अलग हैं। क्यों अलग है, क्योंकि सूर्य, रवि, दिनकर तो चलो सूर्य का है, तरड़ी किसका है, तरड़ी तो नौका का है, इसलिए अलग हो गया है। ठीक है, वहीं पिसुन, पिसुन अग्नि, पावक, अनल तो आग के हो गए, लेकिन पिसुन किसका है, चुगल खोर का है, इसलिए ये विकल्प गलत हो गया है।
ठीक है। उसी तरह जो है अगला विकल्प भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? अनुचर, परिकर, भृत्य या सेवक? अच्छा प्रश्न है, लेकिन दुर्भाग्य से इसके चारों विकल्प सही हैं, अर्थात चारों विकल्प इसके दास के पर्यायवाची हैं। इसीलिए आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? राक्षस, दानव, भुसुर, निशाचर? तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर विकल्प सी होगा। भुसुर दैत्य का पर्यायवाची न होकर के किसका है? ब्राह्मण का है। ठीक है, भुसुर किसका है? ब्राह्मण का पर्यायवाची है, जबकि राक्षस, दानव, निशाचर, असुर इत्यादि किसके पर्यायवाची है? दैत्य के। अगला प्रश्न है रुख। रुख का पर्यायवाची शब्द है, बहुत आसान है। अगर आपने वृक्ष का पर्यायवाची पढ़ा है तो इसका उत्तर होगा विकल्प ए, विटप। ठीक है, विटप इसका पर्यायवाची होगा। रुख का पर्यायवाची विटप है। इसके साथ साथ पादप, पेड़, अगम, गाछ, साखी, तरु, द्रुम इत्यादि भी रुख के पर्यायवाची होते हैं। वहीं प्रसून पुष्प का होता है। हेरम्ब गणेश का पर्यायवाची है। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। क्यों बाहर किया है, इसका रीजन बताना चाहिए था। ठीक है, लेकिन रुख का पर्यायवाची विटप होता है, ये क्लियर है। क्यों बाहर किया ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे, और रीजन भी नहीं बताया गया है। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। अरे अब क्या मजाक कर रहे हैं, आपको तो मैंने इतने शब्द बता दिए हैं, पूछिए मत। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बताइए कौन सा विकल्प इसका उत्तर हो सकता है? बहुत ही आसान है, समानार्थी। ठीक है, समानार्थी, समानार्थक, प्रतिशब्द, ये सब मैंने बार बार आपको चर्चा किया है, और अभ्यास करते वक्त इसकी चर्चा मैं अक्सर करता रहता हूँ। प्रश्न को बदल करके कभी पर्यायवाची लिखता हूँ, कभी समानार्थी लिखता हूँ, कभी प्रतिशब्द लिखता हूँ, तो आपको ये शब्द याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए प्राची। प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यही आपको उत्तर बताना है। आसान है। ठीक है, विलोम में भी पढ़ाया था मैंने, तो ध्यान रखिएगा। प्राची का पर्यायवाची विकल्प सी, पूर्व है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या क्या है? प्राचीन, पुराना का क्या है? प्राचीन क्या लिखा है इसमें? प्राची का पर्यायवाची शब्द तो पूर्व है, चलो ठीक है। प्राचीन, अच्छा प्राचीन पुराना का पर्यायवाची है। ठीक है, पुराना का पर्यायवाची, तथा प्रज्ञा किसका है? सरस्वती का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्राचीन तो जाहिर सी बात है पुराना, प्रज्ञा बहुत अच्छा है, ध्यान रखिएगा, प्रज्ञा सरस्वती का पर्यायवाची होता है। जबकि प्रकृत का शाब्दिक अर्थ है जो प्रकृति में उत्पन्न हुआ हो। तरंग शब्द का पर्यायवाची, ठीक है, इसको आपको बताना है, आसान है। अगर आपने पढ़ा होगा तो उर्मी इसका उत्तर देंगे। पुष्कर तालाब को होता है, पता ही है। ठीक है, तरंग का पर्यायवाची क्या होता है? उर्म होता है। अन्य क्या है? लहर, विच। वहीं पुष्कर तालाब का है, ऊपर भी पढ़ा हम लोगों ने। कूल माने किनारा, कूल का पर्यायवाची किनारा। जलधि तो समुद्र का है ही। अगला है क्रोध शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? संताप, अमर्ष, वैमनस्य या भीति। तो ध्यान रखिएगा, अमर्ष क्रोध का पर्यायवाची होता है। इसके साथ साथ रोष, कोप, तैस भी क्रोध के पर्यायवाची हैं, जबकि संताप दुख का पर्यायवाची है। वहीं वैमनस्य शत्रुता का पर्यायवाची है, और भीति शब्द डर का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला है चंद्रहास, फिर से आ गया। करवाल, तलवार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए चंद्रहास के पर्यायवाची तलवार, खड्ग, करवाल, अश्व, कृपाण है। जबकि मनमथ किसका पर्यायवाची है? मनमथ कामदेव का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला सब प्रश्न है आशय। आशय शब्द का पर्यायवाची क्या है? जाहिर सी बात है, तात्पर्य।
तात्पर्य के साथ साथ मतलब, अर्थ, सारांश, माने इत्यादि जो है हो सकते हैं। आहार किसका पर्यायवाची है? भोजन का। अपरिहार किसका पर्यायवाची है? अपरिहार यानी अनिवार्य। फल, फल का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। फरेब, फड़ी, परिणाम या फिरात। अच्छा प्रश्न है, ठीक है। ये फल कौन सा है आपको ध्यान रखना होगा। ये फल आप सोच रहे होंगे पेड़ वाला फल है, तो गलत है। यह फल परिणाम वाला है, ठीक है। परिणाम इसका पर्यायवाची होगा। फल का अन्य पर्यायवाची नतीजा, अंजाम भी होता है। वहीं फरेब किसका है? फरेब अलग हो जाएगा। फरेब छल का पर्यायवाची है। फड़ी सर्प का पर्यायवाची है। फिराक चिंता का पर्यायवाची है। नैसर्गिक, नैसर्गिक यानी प्राकृतिक। बहुत आसान प्रश्न है, विलोम में भी आपने पढ़ा होगा। उसके साथ साथ नैसर्गिक के प्राकृतिक, स्वाभाविक, वास्तविक भी होते हैं। चलिए, निम्नलिखित में कौन शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? कटि, हस्त, कर, पाड़ी। तो ध्यान रखिएगा, कटि, कटि हाथ का पर्यायवाची न होकर के किसका है? कमर का है। जबकि हस्त, पाड़, कर, भुजा, बाहु इत्यादि किसके पर्यायवाची हैं? हाथ के हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? प्रभाकर, दिनकर, दिवाकर, भास्कर। ऐसे रटा करिए। चार विकल्प है, प्रभाकर, विभाकर, दिनकर या दिनेश। कौन सा ऐसा शब्द है या विकल्प है इसमें जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, विकल्प बी, विभाकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो किसका है? विभाकर चंद्रमा का पर्यायवाची है, ठीक है। सूर्य के पर्यायवाची आप देख सकते हैं, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, दिनमणि, ससरास, आदित्य, रवि, अंशुमाली, सविता, अर्क, मार्तंड, पतंग, प्रभाकर, दिनेश इत्यादि किसके पर्यायवाची है? सूर्य के। अगला प्रश्न भी सूर्य से संबंधित है। सुधांशु, द्विरथ, पतंग, त्रिदंश। बहुत ही स्पष्ट रूप से इसमें देख सकते हैं, पतंग सूर्य का पर्याय है, जबकि सुधांशु, त्रिदश, द्विरथ, त्रिदश ऊपर दिया गया है, देख ही लीजिएगा। अगला है, फिर से सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है? तो देखिए, भास्कर नहीं है, भास्वर है। गलती मत करिएगा, ठीक है। यहाँ पे मार्तंड दिया हुआ है, मार्तंड सूर्य का पर्यायवाची है, ठीक है। जबकि प्रकाश आलोक का, तेज तीव्रता, चमक का, ठीक है। वहीं भास्कर भास्वर है, भास्कर नहीं। भास्कर तो सूर्य का होता है, भास्वर दिन का। देखिए, इंपॉर्टेंट शब्द है, भास्वर दिन का पर्यायवाची होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। चांदनी, चांदनी, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब आपको बताना है, तो देखिएगा ध्यान से। मयंक चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, जबकि चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रकला, चंद्रिका, चंद्रमरीच, अमृतकर्णिका, तरंगड़ी, ये सब किसके हैं? आदि चांदनी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? वीणापाणी, महाश्वेता, पद्मा, भारती। कौन सा है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, पद्मा जो कि सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो बात आती किसकी है? देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लक्ष्मी। पद्मा लक्ष्मी के पर्यायवाची है, जबकि सरस्वती का पर्यायवाची यहाँ आप देख सकते हैं भारती, वीणापाणी, महाश्वेता, ईला, वागसा, कर्णिका, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, बागेश्वरी, शारदा इत्यादि हैं। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, फिर से आ गया, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे पद्मा भी दिया हुआ है, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसमें से कौन सा है सरस्वती का पर्यायवाची? तो कर्णिका हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, कर्णिका सरस्वती पर्यायवाची है। इनमें से लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। अभी हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था, ये प्रश्न फिर से आ गया है। तो ध्यान रखिएगा, दुकुल लहर का पर्यायवाची नहीं, जबकि विच, तरंग, हिलोर,
लहर के पर्यायवाची हैं। तो दुकुल किसका है? दुकुल वस्त्र का पर्यायवाची है। जनार्दन, जनार्दन किसका पर्याय है? ठीक है, इसको आपको बताना है। तो विकल्प सी जनार्दन विष्णु का पर्यायवाची होता है। ठीक है, और विष्णु के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये सब आप लोग किताब से देख लीजिएगा, नहीं तो बहुत वक्त लग जाएगा। और यहाँ पे देखिए विवाद भी है, यहाँ पे आयोग द्वारा जो है विकल्प बी उत्तर दिया गया है कृष्ण का। ठीक है, सही है। यहाँ पे कृष्ण और विष्णु दोनों के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, विवादित प्रश्न है, तो विष्णु और कृष्ण इसके दोनों पर्यायवाची हो सकते हैं। अगला प्रश्न है बागीचा। बगीचा का पर्यायवाची शब्द है आराम, निर्जन, व्यजन, कल्पसाल। बहुत अच्छे से याद होगा आपको, मैंने पढ़ाया था। आराम, इसके साथ साथ वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, फुलवारी, निकुंज इत्यादि भी पर्यायवाची हैं। ठीक है। विडौला, बहुत ही आसान है, पूछा गया है। इंद्र का पर्यायवाची है विडौला। ठीक है। अन्य पर्यायवाची कौशिक, देवराज, जिष्णु, पुरुहुत, वज्रधर, शक्र, पुरंदर, मधवा, सच्चीपति, सुरपति इत्यादि है। मार शब्द किसका पर्यायवाची है? फिर से आ गया है मार शब्द, वही किसका है? कामदेव, मतलब अनंग का। ठीक है, विकल्प डी इसका उत्तर होगा। मार किसका पर्यायवाची है? अनंग का। ठीक है, अनंग किसका पर्यायवाची है? अरे भाई कामदेव का। यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, मेरा नाम मनोज है, मनोज भी कामदेव का पर्यायवाची होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। षटपद, अब क्या मैं बताऊं बार बार। षटपद अभी ऊपर पढ़ा है, भ्रमर का है, साथ साथ अन्य भी हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पे देखिए कई शब्द मिल जा रहे हैं। मधुकर, षटपद, अलि, भृंग, मधुराज, मधु, भच्छा, दुरेफ, चंचरिक, मधुप, सिलमुख, भौरा। अगला भी है, कौन सा भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? आपने इतना पढ़ लिया है तो स्पष्ट रूप से जान जाएंगे कौन सा नहीं है। और एक ही प्रश्न को कितनी बार बताया जाएगा? सलभ दिया हुआ है, सलभ ही भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो सलभ किसका है? टिंडा, पतंगा का पर्यायवाची है। भौरा फिर से आ गया, हम लोगों ने पढ़ा है अभी ऊपर। ठीक है, किसका पर्यायवाची है? दुरेफ का। दुरेफ किसका पर्यायवाची है? भौरा का। अगला प्रश्न भी भ्रमर से संबंधित है। इसमें कहा गया है भ्रमर का पर्यायवाची कौन नहीं है? चंचरिक, दुरेफ, दुरद या सिलमुख। ठीक है, कौन सा है आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, द्विरद। द्विरेफ, द्विरेफ तो है लेकिन द्विरद नहीं है। ठीक है। अगला देखिए, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। मीन, मत्स्य, सफरी, जलोदरी, जल जीवन, कौन सा नहीं है? अरे भाई, इसमें विकल्प डी जलोदरी मछली का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, बाकी मत्स्य, मीन, अंडभव, सफरी, झस या झक, जल जीवन, जल तोरी इत्यादि जो है मछली के पर्यायवाची है। अगला है, निम्नलिखित कौन शब्द मछली का पर्यायवाची है? यहाँ भी आपको बताना है। तो अभी आपने पढ़ा है विकल्प ए। ठीक है, चलिए। मीनाक्षी, मीनाक्षी किसका पर्यायवाची है? मैंने पहले भी बताया है, इसमें दो विकल्प सही है, दुर्गा और सुंदरी। ठीक है, मीन की तरह जिसकी आंखें हो मीनाक्षी कहा जाता है। ठीक है, तो ये दुर्गा का भी पर्यायवाची है, सुंदरी का भी है, और मैंने बताया था पार्वती का भी है। ठीक है, चलिए। इनमें से एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। अच्छे से अगर आपने पढ़ा होगा तो अश्म दिखाई दे रहा है। अश्म किसका पढ़ा था ऊपर हम लोगों ने? अश्म पत्थर का पर्यायवाची था। ठीक है, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? ठीक है। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? फिर से आ गया। अरे भाई, शार्दुल नहीं है। शार्दुल किसका है? सिंह का है, पढ़ा तो था अभी हम लोगों ने। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, सिंह का यह देखिए दिया हुआ है। घोड़ा का क्या है? बाज, तुरंग, है, घोटक, अश्व, रविसुत, ये सभी घोड़े के हैं। अब देखिए तुरंग आ गया, अब इसमें कोई बात है? बाज नहीं पढ़ा है अपने ऊपर, तुरंग शब्द का पर्याय बाज यानी घोड़ा है। ठीक है,
अश्व। लीजिए फिर से आ गया। अब इसमें क्या बताऊं मैं, ये देखिए दिया हुआ है तुरंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजी फिर आ गया घोड़ा का, लगता है आयोग को बहुत प्यार है तो घोड़े का अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इसका भी उत्तर क्या है, यहाँ दिया हुआ है अश्व। बार बार हम लोगों ने पढ़ा। निम्नलिखित कौन शब्द सिंह का पर्यायवाची है। लीजिए अंतक, पंचानन, मृगांक, सिंदूर। ठीक है, तो उत्तर मत देखिए, आप लोग नकल मत करिए, मैं आगे बताऊंगा, पहले पहचानने की कोशिश करिए। तो इसका उत्तर क्या होगा, विकल्प सी, पंचानन सिंह शेर का पर्यायवाची है। बाकी किसके, सिंह, पंचानन, केहरी, नाहर, शार्दुल, मृगराज, वनराज, मृगेंद्र, केसरी और व्याघ्र, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, पंचानन यानी सिंह के। बात करते हैं, यहाँ पे पहला दिया हुआ है अंतक, तो अंतक किसका है, यम का पर्याय है। मृगांक चंद्रमा का है, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है। सिंदूर हाथी का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला है, फिर देखिए आ गया मृगंग। अब बताइए, अब तो आप बता देंगे ना, मृगंग किसका, मृगेंद्र, मृगेंद्र किसका पर्यायवाची है, केसरी का। और केसरी किसका पर्यायवाची है, अरे भाई सिंह का। ठीक है, फिर से वही प्रश्न, मृगेंद्र सिंह का पर्यायवाची है या कहिए शार्दुल का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, केसरी। अब बताइए, कोई डाउट है, केसरी किसका पर्यायवाची है, मुझे बताना है, बिल्कुल नहीं बताना है क्योंकि हम लोगों ने कई बार पढ़ लिया है मृगेंद्र। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिंह, मृगेंद्र, नाहर, वनराज, शेर, बब्बर। भुजंग किसका है, भाई सांप का है। अनंग कामदेव ऊपर ही पढ़ा। तुरंग बार बार आ रहा है। बार बार पढ़ने से, बार बार सुनने से ऐसे प्रश्न तैयार हो जाते हैं, इसलिए पूर्व प्रश्न पत्रों को जरूर से जरूर सॉल्व करना चाहिए। अगला है शशक। शशक खरगोश नहीं जानते हैं क्या, ये तो आसान है। शशक खरगोश का पर्यायवाची है। वहीं चंद्रमा का पर्यायवाची शशि है। मृग हिरण का है, शिशु बच्चों के लिए वो यूज किया जाता है। कमल शब्द का पर्यायवाची बताना है। अब बताइए, कंदर्प, धनेश, अनंग, इंदिवर। इंदिवर के बारे में नहीं पढ़ा है क्या, अरे हम लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ा है। इंदिवर, पुंडरिक, ये सब पर्यायवाची के साथ साथ जो है हम लोगों ने तत्सम, तद्भव, इन सब में भी पढ़ा है। तो ठीक है, इंदिवर। और इंदिवर कमल का है, इसके साथ साथ कंदर्प किसका है, कंदर्प तथा अनंग दोनों कामदेव का है। धनेश कुबेर का है, पता ही है। कमल का पर्यायवाची देखिए यहाँ दुनिया भर का लिखा हुआ है, कुवलय, राजीव, अंबुज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, नलिन, उत्पल, अरविंद, शतदल, तामरस, कोकनद, सरसीज, शतपत्र, कमल। ज वाले किसके होते हैं पर्यायवाची, कमल के होते हैं। लेकिन सिर्फ ट्रिक से आप 2 4 10 शब्द तैयार कर सकते हैं, इसलिए ट्रिक केवल काम नहीं करेगा, ट्रिक के साथ साथ आपको, ट्रिक सहायक हो सकता है लेकिन बिल्कुल नहीं हो सकता है। आपको प्रारंभिक परीक्षा नहीं पास करा सकता ट्रिक कोई भी। ठीक है, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ गया है, इसलिए ट्रिक व्रिक के चक्कर में ज़्यादा मत रहा करिए। ठीक है, थोड़ा सा बना लिया करिए लेकिन ज़्यादा नहीं। कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, मिलिंद, पंकज, जलज, अंबुज। अब बताइए, मिलिंद किसका हम लोगों ने पढ़ा था, भौरा का पढ़ा था जी। ठीक है, इसलिए विकल्प ए आपका उत्तर होगा। पंकज, जलज, अंबुज, अरविंद यानी कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, कमल शब्द का पर्यायवाची है। लीजिए फिर से आ गया, तो हम लोगों ने भी ऊपर पढ़ा था, कमल का पर्यायवाची क्या होता है, तामरस नहीं पढ़ा गया था, बिल्कुल पढ़े थे, तामरस हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, रसाल आम का होता है, याद आ रहा है कि नहीं। चलिए, कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। 4 विकल्प है, राजीव, जलद, कुवलय, अंबुज। ज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ट्रिक देखिए काम कर गया। अंबुज किसका है, कमल का है। जलद किसका है भाई, द वाला कौन सा होता है, जलद बादल का है। ठीक है, कमल का अंबुज। ठीक है, चलिए, क्रोध के लिए दिए गए पर्यायवाची शब्दों में एक गलत शब्द है, उसे चुनिए। अच्छा प्रश्न है। ठीक है,
अमर्ष, रोष, स्वत्व, कोप। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है आपको विकल्प सी, स्वत्व क्रोध का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से जो एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है उसे चिन्हित करिए। केकी, कीस, सिखी, शिखंडी। पकड़ लिए होंगे, कीस कपीस पढ़ा ना। कीस किसका है? अरे भाई कीस बंदर का है, लेकिन कपीस हनुमान का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कीस बंदर का, कपीस हनुमान जी का है। चलिए बाकी मोर के पर्यायवाची आप लोग देख ही रहे हैं, ध्वजी, शिखी, केकी, नीलकंठ, कलापी, सारंग, शिवसुतवाहन, मयूर, ये सब मोर के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? राधा, रुक्मिणी, द्रौपदी, यशोदा। अच्छा प्रश्न है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कृष्णा द्रौपदी का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए द्रौपदी के अन्य पर्यायवाची द्रुपद सुता, याज्ञसेनी, पांचाली, सौरंध्री इत्यादि है। अगला प्रश्न है, इनमें से एक शब्द बैल, बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चुनना है। अश्व, वृषभ, बलिवर्ध, गो। जाहिर सी बात है, इसका विकल्प आप पहचान गए होंगे, अश्म, क्योंकि अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था अश्म पत्थर के पर्यायवाची है। ठीक है, अश्म का अर्थ पत्थर होता है। गो बैल के लिए भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गो गाय समझ करके मत जो है गलत करके आइएगा। गाय के लिए भी प्रयुक्त होता है और बैल के लिए भी गो प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, सौंदर्य का कौन सा इसमें से पर्यायवाची नहीं है? सुषमा, शोभा, रमणी, सुंदरता। पकड़ लिए होंगे, अभी रमणी के बारे में हम लोगों ने ऊपर चर्चा किया था, तो रमणी युवती का पर्यायवाची होता है। ठीक है, सुंदर। अब बताइए, आप अगर शब्द पहचान रहे हैं तो पुष्कर आप तालाब का जान गए, अम्बुद बादल का जान गए, फंस रहे हैं आप चारू और केसी में, तो ध्यान रखिएगा चारू होता है सुंदर का पर्यायवाची। और बात करते हैं केसी का, तो केसी हमने पढ़ा था किसका होता है? शेर का, सिंह का। ठीक है, यहां देखिए दिया हुआ है। अगला है, कौन सा शब्द पार्थ, पार्थ का पर्यायवाची है? ये तो आप लोग कर लेंगे, आसान है, अर्जुन को पार्थ कहा जाता था। ठीक है, चलिए, और अर्जुन का पर्यायवाची इसके अतिरिक्त क्या होता है? पार्थ के साथ साथ धनंजय, कौन्तेय, गुडाकेश, सब्यसाची और एक भारत भी नाम होता है, यानी पर्यायवाची भारत भी अर्जुन को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सरिता, सरिता का पर्यायवाची नहीं है, तटनी, त्रिपतगा, निम्ना या तरंगड़ी। अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा, त्रिपतगा, त्रिपतगा जो है सरिता का पर्यायवाची नहीं है। सरिता माने नदी। ठीक है, तो त्रिपतगा है किसका? गंगा का पर्यायवाची है। ठीक है, त्रिपतगा गंगा का पर्यायवाची है, जबकि सरिता, तटनी, निम्ना, निम्नगा, तरंगड़ी इत्यादि किसके पर्यायवाची हैं? नदी के। ठीक है, प्रशंसा, अमर्ष तो अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा किसका होता है? क्रोध का होता है। तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है श्लाघा, विकल्प डी, श्लाघा किसका है? प्रशंसा का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए रात हो गया है, कुत्ते भी भूख रहे हैं, कोई बात नहीं है, मैं कल का क्लास ले रहा हूं रात में। ठीक है, श्लाघा प्रशंसा का पर्यायवाची है, इसके साथ साथ गुणगान, नदी, नदी नहीं है, नदी है, श्लाघा, स्तुति, तारीफ, बड़ाई, सराहना, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? प्रशंसा के। अमर्ष क्रोध का हो गया, कृषाणु आग का पर्यायवाची है, वहीं कुंभिल चोर का पर्यायवाची है। स्तुति फिर आ गया, स्तुति देखिए श्लाघा दिया हुआ है, अब तो समझ गए आप। ठीक है, चलिए, अचल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पर्वत,
भूधर, नग या मेदिनी। विकल्प बी, मेदिनी अचल का पर्यायवाची नहीं है, तो किसका है? ए, पृथ्वी का पर्यायवाची है। ठीक है, पृथ्वी। बाकी पर्वत, भूधर, नग ये सब किसके हैं पर्यायवाची? पर्वत, भूधर, गिरि, तुंग, पहाड़, शैल, अडिग, अटल, अविचल, स्थिर, दृढ़, महिधर, नग, अद्रि ये सब किसके पर्यायवाची हैं? अचल के, यानी पहाड़ के, पर्वत के। मेदिनी पृथ्वी का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अभिजात का पर्यायवाची नहीं है? बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। महीप, कुलीन, श्रेष्ठ, आर्य, इन चारों में कौन सा आपका उत्तर हो सकता है? तो ध्यान रखिएगा, विकल्प ए, महीप अभिजात का पर्यायवाची नहीं है। तो बात आती है किसका? तो ध्यान रखिएगा, राजा का। ठीक है, अभिजात के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? संभ्रांत, योग्य, विशिष्ट, कुलीन, श्रेष्ठ और आर्य। जबकि महीप, नृप, भूपाल, नरपत किसके हैं? पर्यायवाची के। किसके पर्यायवाची हैं? राजा के। अगला है शिष्ट। शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है। सभ्य, आदरणीय, सुसंस्कृत या विनीत। तो ध्यान रखिएगा, आदरणीय शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है। आदरणीय का अर्थ है आदर करना। ठीक है, बाकी सभ्य, सुसंस्कृत, विनीत, सभ्य, सुसंस्कृत, सुशील, विनीत, नीतिमान इत्यादि किसके पर्यायवाची हैं? शिष्ट के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अधर्म का पर्यायवाची नहीं है? अनाचार, अधम, अपकर्म या अन्याय। तो ध्यान रखिएगा, अधम। अधम अधर्म का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अधम अधर्म का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अधर्म के पर्यायवाची हैं जुल्म, पाप, अनाचार, अपकर्म, अनीति, अन्याय। वहीं अधम किसका पर्यायवाची है? खल का, और पामर का, नीच का, दुष्ट का, दुर्जन का, कुटिल का, धूर्त का, सठ का, इतने शब्द हैं अधम के पर्यायवाची। अमृत, अब बताइए, अमृत किसका पर्यायवाची है? अमि, अर्क, पयोध, नीर। बहुत आसान है, अमि अमीय पढ़े होंगे। अमि, अमीय, अमि भी दे दे, अमी है। अमी एक होता है, एक होता है अमी भी होता है, अमृत का पर्यायवाची। ठीक है, अमीय, अमी, अमीय। ठीक है, अमी भी है, अमी भी है। ठीक है, ये अमृत का पर्यायवाची है। ठीक है, बाकी जो है आप देख सकते हैं, बहुत से पर्यायवाची होते हैं अमृत के। अमी है, सोम है, देखिए अमी हो गया, सुरभोग, जीवनोदक, सुधा, पीयूष, ये सब अमृत के पर्यायवाची हैं। वहीं पयोध समुद्र का पर्यायवाची है। अर्क काढ़ा का। ठीक है, चलिए नीर, नीर देख लीजिए, नीर जल का है। निम्नलिखित में आकाश का पर्यायवाची नहीं है। नभ, अभ्र, विप्र, दिव। बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे कौन सा नहीं हो सकता है। विकल्प डी, विप्र जो है आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो किसका है? विप्र ब्राह्मण का पर्यायवाची है। ठीक है, आकाश के पर्यायवाची आप लोग देख सकते हैं, नभ, अभ्र, दिव, व्योम, अनंत, शून्य, गगन, अंतरिक्ष, द्यौ, तारापथ, अंबर, खगोल, फलक। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? नभ के, आकाश के। ठीक है, वहीं विप्र किसका है? ब्राह्मण का पर्यायवाची है। आकाश का पर्यायवाची है, अब तो बता ही लेंगे आप लोग, शून्य विकल्प में दे रहा है सीधा सीधा। ठीक है, आकाश का पर्यायवाची शून्य होता है। अगला प्रश्न है, जीव का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है भाई? प्राणी, प्राण, पखेरु या चैतन्य। तो आपका उत्तर होगा पखेरु। जीव का पर्यायवाची नहीं है क्योंकि ये पक्षी का पर्यायवाची है। यहाँ देखिए, खग, पक्षी, विहग, पखेरु, नभचर, ये सब किसके पर्यायवाची है? पक्षी के। वही जीव के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? प्राणी, प्राण, चैतन्य, जान, जीवन इत्यादि। अगला है, निम्न में से दिनांक का पर्यायवाची नहीं है। तारीख, तिथि, मिति। ध्यान रखिएगा, अंक माने गिनती होता है। ठीक है, संख्या होता है और गोद भी होता है। अंक शब्द संख्या
गोद, भाग्य, चिन्ह आदि के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है, जबकि तारीख, तिथि, मिति ये सब दिनांक के पर्यायवाची है। चलिए अगला कामदेव। बहुत बार कामदेव का पूछा जाता है और आप इसको पहचान लीजिए, अच्छे से तैयार रखिएगा। देवी देवताओं का विलोम अक्सर पूछा जाता है, तो मदन जो विकल्प दिखाई दे रहा है वह कामदेव का है। ठीक है, कामदेव के पर्यायवाची कई बार हो चुके हैं। मोहन कृष्ण का पर्यायवाची है। सोम अमृत का है। ठीक है, सचिपति इंद्र का पर्यायवाची है। कामदेव, फिर से कामदेव आ गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, आपने पढ़ा है कामदेव नहीं, कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। रतिनाथ तो है ही, कामक भी है, अनंग भी है, मनोज भी है, लेकिन कामपाल कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, कौन शब्द बिजली का पर्याय है? देखिए सरवरी किसका होता है? सरवरी हम लोगों ने पढ़ा था, रात का। रमणी औरत का, युवत का। तनया पुत्री का, तो बच्चा दामिनी। दामिनी बिजली का पर्याय है। ठीक है, यहाँ देखिए सरवरी रात, तनया पुत्री, रमणी स्त्री का। बाकी बिजली का तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा ही है, ये सब देख लीजिएगा आप लोग। बिजली का पर्यायवाची नहीं है, फिर से आ गया नहीं, तो बिजली का पर्यायवाची है। सौदामणि बिजली का पर्यायवाची है, हम लोगों ने पढ़ा है अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न है, बिजली का पर्यायवाची नहीं है, तो दामिनी है ही, तड़ित है, चंचला है, तो कौन नहीं है? वितुंडा नहीं है। ठीक है, वितुंडा बिजली का पर्यायवाची नहीं है। चलिए दामिनी, देखिए फिर से आ गया। दामिनी का पर्यायवाची कौन सा है? पढ़ा तो गया है अभी, ऊपर कई पर्यायवाची पढ़े हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? दीप्ति हो जाएगा। दर्पण का पर्यायवाची है। शीश पे ध्यान मत रखिएगा, शीश लिखा हुआ है, शीशा नहीं लिखा है। ठीक है, शीश लिखा हुआ है, तो विकल्प सी पारदर्शक दर्पण का पर्यायवाची है। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए शीशा, आईना, पारदर्शक, प्रतिबिंबक ये सब भी दर्पण पर्यायवाची। ध्वज, ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। केकी नहीं है भाई, क्यों नहीं समझ रहे बात को? केकी नहीं है, तो केकी क्यों नहीं है? क्योंकि ये मोर का है पर्यायवाची भाई। बाकी केतु, पताका, निशानक, निशाका ये सब पर्यायवाची है। केतु, फिर आ गया केतु। चलिए आसान है, ध्वज होता है। ठीक है, चलिए बहिन, बहिन, बहिन का पर्यायवाची बताना है, कौन सा है इसमें? तो शार्दुल पढ़ा गया था, सिंह का है। ईला किसका था? पढ़ा गया था ना, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? क्यों नहीं याद आ रहा है भाई? इतनी बार पढ़ाया गया है। ईला सरस्वती पर्यायवाची है, तो कौन सा है? विकल्प डी है, तनुजा। मत ध्यान रखिएगा, ठीक है, तनुजा जो है पुत्री का पर्यायवाची है भाई साहब। शार्दुल सिंह का है, ईला सरस्वती का है। बहिन का पर्यायवाची देखिए भगनी होता है, सहोदरा होता है, बांधवी होता है, सहगर्भिणी, दीदी, जीजी ये सब बहिन के पर्यायवाची है। ठीक है, शिक्षक का पर्याय नहीं है। अध्यापक, प्रवक्ता, वक्ता या व्याख्याता, तो ध्यान रखिएगा वक्ता शिक्षक नहीं होता है। ठीक है, अध्यापक, प्रवक्ता, व्याख्याता, व्याख्याता शिक्षक के पर्यायवाची है। वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला। वृक्ष बहुत आसान है, पादप इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, प्रसून आपको पता है, पुष्प का। किंकर किसका है? चोर का। हेम किसका है? सोना का है। ठीक है, पुष्पर देखिए, प्रसून पुष्प का, किंकर दास या चोर दास या नौकर का, हेम सोना का। ठीक है, वृक्ष का पर्यायवाची पादप, पेड़, रुख, विटप, अगम, गाछ, साखी, तरु, द्रुम ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ा था। कौन सा नाग का पर्यायवाची है? नहीं है, नाग का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न जहां देखा करिए, प्रश्न एग्जाम में पढ़ा करिए तो नहीं, हाँ इसको अंडरलाइन कर लिया करिए, कभी कभी इसके कारण भी गलती हो जाती है। ठीक है, तो कौन सा पर्यायवाची नहीं है? सर्प तो है ही, विषधर है, अहि है, तुरंग आपको अच्छी तरीके से पता है किसका पर्यायवाची है? घोड़े का है। ठीक है, इतना क्या परेशान होना। ठीक है, और सर्प, अहि, विषधर, पन्नग, उरग, भुजंग ये सब हमने पढ़ा ही, ये सब नाग या सर्प के हैं। अब देखिए फिर आ गया सांप, ऊपर ही उत्तर मिल गया, पन्नग। ठीक है, चलिए वहीं विशिख बाढ़ का, अंतक यमराज का, जात रूप सोना का पर्यायवाची है।
कौन सा अहि का पर्यायवाची, लीजिए फिर से आ गया। अभी हम लोगों ने पढ़ा है अग अहि का पर्यायवाची नहीं है, तो उरग तो है। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा है उरग पर्यायवाची था। सरसृप भी है। फिर क्या नहीं है? सिंदूर नहीं है या पवनास नहीं है? सिंदूर नहीं है। सिंदूर किसका है? सिंदूर नहीं है। सिंदूर किसका है? हाथी का होता है जी सिंदूर ना। तब फिर क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? ठीक है। यमुना, यमुना का पर्यायवाची नहीं है। रविजा, सूरजा, अर्कजा या तनुजा। तो ध्यान रखिएगा विकल्प बी तनुजा, जो लिखा हुआ तनुजा, वह यमुना का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। यमुना के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? यहाँ देखिए, अर्कजा, कृष्णा, रविजा, सूरजा, सुश्रुता, कालिंदी, भानुजा। यमुना शब्द का पर्यायवाची है। देखिए आ गया अर्कजा, विकल्प सी। यमुना का पर्यायवाची है। देखिए फिर से आ गया। आपने अभी पढ़ा है, कौन सा शब्द पढ़ा है? कालिंदी पढ़ा है ना पर्यायवाची में, यही है। ठीक है। पृथ्वी का पर्यायवाची है अहि, मही, अवधि, अटवी। अच्छे से पता है, मही पृथ्वी का पर्यायवाची है। अहि सांप का है। अटवी जंगल का पढ़ा था हम लोगों ने। आग का पर्यायवाची कौन सा होगा? अभी हम लोगों ने ऊपर पर्यायवाची पढ़ा था वैश्वानर, आग का पर्यायवाची है। याद आ रहा है? ठीक है। वैश्वानर किसका है? आग का पर्यायवाची है। ठीक है। वहीं पुंडरीक कमल का और सैंधव घोड़ा का है। सिंदूर हाथी का है। आग का पर्यायवाची फिर से आ गया, तो ध्यान रखिएगा कौन सा है आग का पर्यायवाची। आग का पर्यायवाची नहीं है। देखिए यही गलती एग्जाम में होता है, नहीं को इसीलिए तुरंत अंडरलाइन कर लिया करिए या तो गोला बना लिया करिए। ठीक है। तो आग का पर्यायवाची नहीं है व्योम। क्यों नहीं है? व्योम आसमान का है, पता ही है आपको। अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए बताइए कौन सा नहीं है? सरवरी नहीं है, पढ़ा था हम लोगों ने। सरवरी किसका होता है? रात का होता है। निम्नलिखित में मेघ का पर्यायवाची नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है? पयोधर, वारिधर, जलधर या दामोदर। दामोदर नहीं है, दामोदर है, ध लगा हुआ है। ठीक है। तो यही इसका उत्तर नहीं है। मेघ का पर्यायवाची नहीं है दामोदर, बाकी पयोधर, वारिधर, जलधर है। ठीक है। अगला प्रश्न है मेघ का पर्यायवाची है। आपको अब बताना है मेघ का पर्यायवाची कौन सा है। तो अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि मेघ का पर्यायवाची इसमें कौन सा है। ठीक है। विकल्प ए अम्बुद। अम्बुद किसका है? मेघ का है। ठीक है। बाकी किसके हैं? देखिए यहाँ पर मेघ का पर्यायवाची, ये सब हम लोग कई बार पढ़ा है। बात करते हैं पुष्कर। पुष्कर देखो तालाब का है, ये है पुष्कर, ल लगा हुआ है। र है तो वो तालाब को हो जाएगा। ये पुष्कर है, ये पुष्कर होता है सोना का। शक्र इंद्र का। नलिन कमल का। निलय घर का होता है। ठीक है। बादल का पर्यायवाची शब्द है। अब इसमें तो मुझे नहीं लगता कि आपको गलती करना चाहिए। इसका विकल्प ए नीरद बादल का पर्यायवाची है। ठीक है। कपड़ा, कपड़ा का बहुत आसान दिया हुआ है शब्द। पट, सफरी किसका है? मछली का है, हमने पढ़ा था। हेम किसका है? सोना का है, यानी स्वर्ण का। विच किसका है? लहर का। ठीक है। अगला है निम्नलिखित कौन शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? वस्त्र, पट, वसन या वासन। वस्त्र, पट तो आपको पता है, वसन और वासन में कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए आरओ निरस्त का पेपर है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वासन, एक खड़ी पाई का केवल अंतर है, वसन वासन। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा वासन नहीं है कपड़ा का पर्यायवाची, बाकी वस्त्र, पट, वसन ये सब है। पुत्र का पर्यायवाची है तनय, तनया। याद आ रहा है? तनय पुत्र का होगा, यही तनया हो जाएगा तो किसका हो जाएगा? पुत्री का हो जाएगा। ठीक है। अनंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है अभी ऊपर। ठीक है। चलिए इनमें से रात का पर्यायवाची शब्द है रत्नगर्भा, धरित्री, अचला, तमिश्रा। बहुत अच्छे से याद होगा, मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको कंफ्यूजन होगा। विकल्प डी तमिश्रा। तमिश्रा रात का पर्यायवाची है, जबकि रत्नगर्भा, अचला, धरित्री पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, आपको पता है। निशा,
फिर से आ गया तो मिल ही गया उत्तर, अभी ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ा था तो आराम से मिल गया। तमिस्रा निशा यानी रात का पर्यायवाची है। अगला है प्रश्न निशीथ। निशीथ का पर्यायवाची कौन सा होगा? नहीं, पूछा है नहीं है। निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। रात्रि, तम, रजनी, निशा। तो तम माने क्या होता है जी? तम मतलब होता है अंधकार, न कि रात। ठीक है। अगला प्रश्न है कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? रजनी पता चल गया, विभावरी, निशी या समीर। तो ध्यान रखिएगा समीर नहीं है, क्योंकि समीर हवा का पर्यायवाची है। ठीक है, हवा का है। कौन सा अतिथि का पर्यायवाची शब्द है? उत्तर आप लोगों ने देख लिया, शब्द नहीं है, शब्द नहीं है। ठीक है, यही गलती बार बार हो रही है, तो ध्यान रखिएगा ये गलती होती है। जात वेदस अतिथि का पर्यायवाची नहीं है, जबकि अभ्यागत आगंतुक पाहुन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत अच्छे प्रश्नों का अभ्यास हो रहा है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में एक समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, जलध, जलनिधि, जलधाम या जलधीप। अच्छा प्रश्न है, तो इसका उत्तर विकल्प डी होगा, जलाधीप। जलाधीप समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, जबकि जलध, जलधाम, जलनिधि है। तो जलाधीप किसका है? वरुण का पर्यायवाची है। जलाधीप किसका है? वरुण का पर्यायवाची है। ठीक है, समुद्र के अन्य पर्यायवाची सिंधु, सागर, रत्नाकर, उदधि, वारिधि, नदीस। ध्यान रखिएगा नदीस जो है नदी का पर्यायवाची मत मारिएगा, नदीस समुद्र का पर्यायवाची होता है। और पारावार भी। अगला प्रश्न है कौन सा समुद्र का पर्याय है? देवपगा। देखिए मिल गया ना, पारावार। विकल्प सी समुद्र का पर्याय पारावार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा शब्द तालाब का पर्यायवाची है? बहुत आसान उत्तर मिल गया आपको, सर। इसके साथ साथ कई और पर्यायवाची होते हैं जो कि हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। ठीक है, सर, पुष्कर, सरोवर, सरसी, हृद भी होता है, ताल, तड़ाग, पद्माकर, पोखर, जलाशय, कासार। कासार का भी ध्यान रखिएगा। जबकि सुरतरु किसका है? कल्प वृक्ष का है। वहीं सरोरुह कमल का है और पारावार समुद्र का हो गया। तालाब का पर्याय नहीं है, तो ध्यान रखिएगा संस्कृत तालाब का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हेम, हाटक, कलधौत, हिरण्य। अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा था बहुत अच्छे से। हिरण्या पर्यायवाची स्वर्ण का नहीं है, बाकी तीनों है स्वर्ण का पर्यायवाची। हेम, हाटक, कनक, हिरण्य, कलधौत, कंचन, जातरूप, चामिकार, सुवर्ण। देखिए यहाँ पे हिरण्या कर दिया है। हिरण्य तो होता है लेकिन हिरण्या नहीं होता है, एक खड़ी पाही बढ़ा दिया गया है, बस अर्थ का अनर्थ हो गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची है? अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो बहुत आसान है, जातरूप। जातरूप किसका पर्यायवाची है? स्वर्ण का। ठीक है, सोना का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है, कौन सा है विकल्प इसका सही? डी, कनक। अगला प्रश्न भी सोना का है। सोना का पर्यायवाची शब्द है जातरूप। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है? निम्नगा, कुलंकसा, कुलवती, त्रिपतगा। तो अभी ऊपर हम लोगों ने इससे मिलता जुलता प्रश्न पढ़ा था, तो किसका था? त्रिपतगा किसका था? त्रिपतगा किसका था? याद आ रहा है? गंगा का। ठीक है, चलिए कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? वाहिनी, तटनी, तरड़ी, तरड़ी, अपगा। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, नजदीकी प्रश्न है। तो तरड़ी नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो बात आती है किसका? तो तरड़ी या तरड़ी। ध्यान रखिएगा, चाहे छोटी की मात्रा यहाँ पे र पे लगा के पूछिए, तरड़ी या तरड़ी, ये दोनों ही नाव के पर्यायवाची शब्द होते हैं। वहीं तरंगड़ी है
किसका? नदी का पर्यायवाची। अगला है कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची है? ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, 150 का विकल्प कौन सही होगा? सी, स्रोतस्वनी नदी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में एक नदी का पर्यायवाची नहीं है। फिर से आ गया तरंगड़ी, तटनी, तरड़ी या सरिता। तो ध्यान रखिएगा इसका उत्तर होगा तरड़ी। अभी ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया तरड़ी या तरड़ी दोनों ही किसका है? नाव का है। कौन सा गंगा का पर्यायवाची शब्द है? हरिप्रिया, सुरसरी, इंदिरा या सिंधुजा। तो ध्यान रखिएगा सुरसरी गंगा का पर्यायवाची है। सुरसरी गंगा का पर्यायवाची है। ठीक है, इसके साथ साथ गंगा का पर्यायवाची देवपगा, जाह्नवी, सुरसरिता, विष्णुपदी, जहनु तनया, भागीरथी, त्रिपदगा, सुरसरी, ध्रुवनंदा, देवनदी, मंदाकिनी ये सब गंगा के पर्यायवाची है। जबकि हरिप्रिया, सिंधुजा, इंद्रजा ये तीनों ही लक्ष्मी का पर्यायवाची है। अगला है पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ठीक है, आकाश, पुष्कर, यमुना, जाह्नवी, कमल, तामरस, कामदेव, मनोभव। तो ध्यान रखिएगा यमुना, जाह्नवी जो विकल्प है वह अशुद्ध है। ठीक है, क्यों अशुद्ध है? अशुद्ध क्यों है? इसका उत्तर है क्योंकि जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची है। ठीक है, न कि यमुना का। ठीक है, चलिए पुष्कर आकाश और तालाब दोनों का पर्यायवाची होता है। ध्यान रखिएगा पुष्कर आकाश और तालाब दोनों का पर्यायवाची है। चंद्रमा का पर्याय है, बहुत बार पढ़ा गया है। तो कौन सा उत्तर होना चाहिए आपके हिसाब से? चंद्रमा का पर्यायवाची सारंग होता है। ठीक है, सारंग होता है। बहुत ढेर सारे पर्यायवाची दिए हुए हैं। वहीं बात करेंगे मतंग की, तो मतंग होता है हाथी का, तुरंग घोड़े का होता है। अच्छी तरीके से आपको पता है तुरंग घोड़े का होता है या अश्व का होता है। भृंग भौरे का पर्यायवाची है। ठीक है, शशांक शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था शशांक चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगला है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर या सलील। बहुत अच्छा प्रश्न है। सलील नहीं है क्योंकि सलील जल या पानी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर ये चंद्रमा के हैं, सलील जल का पर्यायवाची। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है। गजानन, महाकाय, गजबदन या गजकाय। अच्छा प्रश्न है। विकल्प डी गजबदन तो है, गजकाय गणेश का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, बाकी गणेश के पर्यायवाची लंबोदर, एकदंत, विनायक, गणपति, हिरंब, वक्रतुंड, गौरीसुत, मूषक वाहन, गणाधि, गजानन, महाकाय, गजबदन है। ठीक है, गजकाय नहीं होता है। अगला प्रश्न है जंगल का पर्यायवाची है। पढ़ा है हम लोगों ने, बहुत आसान है, कांतार। ठीक है, बाकी दाव, अरड़, कानन, विपिन, वन, कांतार, अटवी ये सब किसके पर्यायवाची है? जंगल के है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन शब्द वन का यानी जंगल का पर्यायवाची है? तो ये भी आपने पढ़ा है, अभी ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया है। तो वो बहुत आसान है, दाव। दाव किसका पर्यायवाची है? जंगल का यानी वन का। कौन सा स्त्री का पर्याय नहीं है? इला, वामा, भामा, अबला। अरे भाई इला नहीं पढ़ा था अभी आपने, पृथ्वी का है। और ध्यान रखिएगा इला पृथ्वी तो है ही, साथ ही सरस्वती का भी पर्यायवाची होता है। स्त्री का पर्यायवाची नारी, वनिता, रमणी, कामनी, वामा, भामा, अबला, मेहरारू बहुत कुछ होता है। ठीक है, निम्नलिखित कौन शब्द पर्वत का पर्यायवाची है? तुंग में कोई डाउट है? कुंग हम लोगों ने पढ़ा था, तुंग पर्वत का पर्यायवाची है। जबकि कुंजर, मतंग और करी ये तीनों ही, कुंजर, करी, मतंग ये तीनों किसके पर्यायवाची है? हाथी के। ठीक है, लक्ष्मी का पर्याय है सिंधुजा, सुरसरी, जाह्नवी। जाह्नवी अभी हम लोगों ने पढ़ा है ऊपर, याद होगा आपको, गंगा का है।
सुरसरी भी गंगा का है, देवपगा भी है, सिंधुजा लक्ष्मी का पर्याय है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कौन शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? रमा, इंदिरा, कमला, भारती। बहुत अच्छा प्रश्न है। भारती आपको पता है, भारती जो है किसका है? सरस्वती का है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन, शशधर। तो आपको याद होगा शशधर किसका पर्यायवाची होता है भाई? शशधर चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है, शशधर चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है, कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची है? आपको बताना है। मदन ये दिया है, मदन लिखा है, साफ साफ देख लीजिए, यहाँ मदन लिखा है, यहाँ मनमथ लिखा हुआ है। मनमथ हम लोगों ने अभी पढ़ा था, यहाँ पे मद नारी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कंदर्प लिखा हुआ है, कंदर्प। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से शिव का पर्यायवाची है। तो ध्यान रखिएगा विकल्प डी, मद नारी शिव का पर्यायवाची है। ठीक है, जबकि मदन, मनमथ, मदन और मनमथ तथा कंदर्प ये तीनों ही महादेव पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची है? ठीक है, अगला क्या है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची है? आपको बताना है। हवा का पर्यायवाची प्रकंपन, चंचला, सुधा या सुरभि। तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर आपको मिल गया है पहला, प्रकंपन। ठीक है, प्रकंपन हवा का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। दिए गए विकल्पों में एक शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है। घर का पर्यायवाची नहीं है। भवन, निकेतन, भुवन, सदन। तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, इसमें भुवन घर का पर्यायवाची नहीं है, बाकी गृह, सदन, निकेतन, भवन, गेह, धाम, मंदिर, आगार, अयन, आयतन, आलय, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? घर का। ठीक है, वहीं भुवन किसका होता है? संसार का। अगला प्रश्न है, कौन सा एक घर का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए पर्यायवाची है। ठीक है, आपके सामने आ गया विकल्प ए, अयन, अयन आलय। ठीक है, अगला प्रश्न गेह, आसान है। गृह, गेह का पर्यायवाची कौन सा है? गृह। ठीक है, अगला है वाय का पर्यायवाची नहीं है। समीरण, सुषमा, वात, पौनाम। तो ध्यान रखिएगा, सुषमा विकल्प ए वाय का पर्यायवाची नहीं है। सुषमा किसका पर्यायवाची है? सौंदर्य का। वाय का पर्यायवाची कौन कौन से है? समीरण, समीर, प्रकंपन, अनिल। अनल किसका है? आग का। अनिल हवा का। हवा, पवन, मारुत, बयार, वात, पौमान, ये सब वाय के पर्यायवाची है। हवा का पर्यायवाची शब्द है, देखिए आ गया अनल। ध्यान रखिएगा आग का होता है, तो विकल्प ए अभी ऊपर चर्चा हुआ है जस्ट, तो अनिल का है। हाथी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, हाथी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? वाज तुरंग। बहुत आसान है, गयंद हाथी का, बाकी है वाज तुरंग किसके हैं? घोड़े के। कौन सा शब्द नेत्र का पर्यायवाची है? अच्छ, अंभ, अंश या अभ्र। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अच्छ या अच्छी दोनों ही नेत्र के पर्यायवाची है। इसके साथ साथ देखिए यहाँ बहुत ढेर सारे दिए हैं। अच्छ, चश्म, नयन, नजर, अंबक, प्रेक्षण, विलोचन, लोचन, अच्छ, दृग, दृष्टि, चक्षु, ये सब नेत्र के पर्यायवाची हैं। जबकि अभ्र आकाश का पर्यायवाची है, और वहीं अंभ जल का पर्यायवाची है, तथा भाग हिस्सा आदि अंश के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, आनंद का पर्याय है। आनंद का मोद, प्रमोद, कैवल्य, स्पृहा, बयार। तो बहुत ही आसान है, पहला ही विकल्प मोद आनंद का पर्यायवाची है। इसके साथ साथ खुशी, सुख, प्रसन्नता, मजा, लुप्त, हर्ष, मोद, प्रमोद, आह्लाद, विनोद, उल्लास इत्यादि भी आनंद के पर्यायवाची है। कैवल्य मोक्ष का पर्यायवाची है। स्पृहा इच्छा का पर्यायवाची है। बयार पवन का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, कौन सा आभूषण
का पर्यायवाची शब्द नहीं है टूम, मंडन, भूषण, विभूति। बहुत अच्छा प्रश्न है। विभूति आभूषण का पर्यायवाची नहीं है। तो बात आती है किसका है, तो आपको पता होना चाहिए विभूति संपत्ति का पर्यायवाची होता है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में कौन सा है? जिष्णु, विबुध, नरेंद्र, विधु। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका उत्तर कौन सा होगा? जिष्णु। जिष्णु, विष्णु नहीं, जिष्णु लिखा हुआ है। जिष्णु ये लिखा हुआ है, जिष्णु। जिष्णु विभूति देवता का है, पहले पढ़ा। नरेंद्र राजा का है, ठीक है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। और विधु चंद्रमा का है। अगला है कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? पुरंदर, मधवा, शक्र या गणाधिप। तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न आप कर लेंगे। गणाधिप, विकल्प डी। तो विकल्प डी इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, बाकी पुरंदर, मधवा, शक्र ये सब हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन शब्द किसान का पर्यायवाची है? हलधर, हलायुध, हली, बलबीर। अगर आपने ध्यान दिया होगा अच्छे से तो इसमें पूछ रहा है किसान का पर्यायवाची है तो हलधर है। तो बाकी तीनों किसका है? बाकी तीनों बलराम का है। देखो, किसान का पर्यायवाची कृषक, हलधर ये है, जबकि हलायुध, हली, बलबीर ये तीनों किसके हैं? बलराम के पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए, कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची है? कंचन, पामर, वयस्क या नागर। 4 विकल्प हैं आपके सामने, तो ध्यान रखिएगा। नागर, नागर जो है चतुर का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। अगला है पंडित का पर्याय नहीं है। मनीषी, प्राग, पुंडरिक, सुधी। तो इसको तो आसानी से कर लेंगे। पुंडरिक अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कमल का पर्याय होता है, न कि पंडित का। तो पंडित का पर्यायवाची मनीषी, विद्वान, प्राग, सुधी इत्यादि है। मोक्ष का पर्याय है सारूप्य, परम पद, आत्मोत्सर्ग या प्राणोत्सर्ग। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है। परम पद मोक्ष का पर्यायवाची होता है, ठीक है, जबकि सारूप्य तादात्म्य का, आत्मोत्सर्ग और प्राणोत्सर्ग बलिदान पर्यायवाची है। मोक्ष का पर्यायवाची सदगति, परम पद, निर्वाण, मुक्ति, परम धाम, अमृतत्व, कैवल्य इत्यादि किसके हैं? मोक्ष के पर्यायवाची। पथ का पर्यायवाची नहीं है। मग, मार्ग, अडिग, पंथ। तो ध्यान रखिएगा, अडिग पथ का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। चलिए, अडिग शब्द अचल का पर्यायवाची है, ठीक है, तथा अटल, अविचल, दृढ़, स्थिर अन्य भी इसके पर्यायवाची हैं। पथ का राह, मग, रास्ता, मार्ग, पंथ आदि पर्यायवाची होते हैं। नगर का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है विकल्प डी। नगर का पर्यायवाची शब्द पुर है, जबकि जग संसार का, धाम घर एवं मंदिर का, अटवी जंगल का। अगला है संसार का पर्यायवाची है सृष्टि, जहान, संपदा, जम्बूद्वीप। बहुत ही आसान है। जहान संसार का पर्यायवाची है, जबकि जम्बूद्वीप भारत को कहते हैं, ठीक है। जम्बूद्वीप देखिए यहाँ दिया है, भारत का पर्यायवाची है, ठीक है। वर्षा का पर्याय है दिवा, अमृत निधान, प्रभूत या पावस। तो एक अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर है पावस। वर्षा का पर्याय पावस होता है, ठीक है। वर्षा के अन्य पर्यायवाची वर्षण, पावस, बारिश, बरसात, वृष्टि आदि हैं। दिवा दिन का, अमृत निधान चंद्रमा का पर्यायवाची और प्रभूत बहुत का पर्यायवाची है। ईख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ईख मतलब क्या होता है आपको अच्छे से पता है, ठीक है। इसका पर्यायवाची ईख का कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो साखी ईख का पर्यायवाची नहीं है। साखी वृक्ष का पर्यायवाची है, जबकि रसदंड, पैड़ी, गन्ना, रसद, रसाल ये सब ईख के पर्यायवाची है। ध्यान रखिएगा, रसाल ईख के साथ साथ आम का भी पर्यायवाची होता है। कल्पवृक्ष का पर्याय नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है और करीबी प्रश्न है। अमृतत्व कल्पवृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, जबकि देववृक्ष, सुरतरु, परिजात, कल्पतरु ये सब कल्पवृक्ष के पर्यायवाची है। अमृतत्व
ऊपर भी हम लोगों ने देखा था मोच का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द तोता का पर्यायवाची नहीं है? सुआ, वितुंड, रक्ततुंड या दाड़िम प्रिय। ये हम लोगों ने पढ़ा था, तो ध्यान रखिएगा वितुंड पर्यायवाची तोता का नहीं है, जबकि किसका है? हाथी का है। वितुंड हाथी का पर्यायवाची है। तोता का पर्यायवाची सुक, शुआ, रक्ततुंड, कीर, दाड़िम प्रिय होता है। दूध का पर्याय है अमृत, रस, सुधा या कीर। तो आपको ध्यान होगा अमृत दूध का पर्यायवाची है। ठीक है। और दूध के अन्य पर्यायवाची क्षीर, दुग्ध, अमृत, गोरस, पय इत्यादि है। कीर किसका है? तोता का है। सुधा किसका है? अमृत का है। रस किसका पर्यायवाची है? जल का। दूध का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पय, गोरस, क्षीर, अमृतत्व। तो अभी हम लोगों ने देखा है अमृतत्व को। ठीक है। अमृतत्व किसका था? मोक्ष का था। जिजीविषा का अर्थ जाहिर सी बात है बहुत ही आसान है, जीने की इच्छा। ठीक है। समवाय शब्द का अर्थ कौन सा होगा? समवाय शब्द का अर्थ समूह होता है। इसके अन्य अर्थ झुंड, ढेर, राशि भी होता है। तो समवाय शब्द का अर्थ क्या होगा? समूह। विकल्प ए आपका सही उत्तर है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला है निम्नलिखित में एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। अति सौरभ, अम्बु, सहकार, रसाल। ठीक है। अच्छे से ध्यान रखिएगा। अम्बु आम का पर्यायवाची नहीं है। किसका पर्यायवाची है? अम्बु। अम्बु पानी का पर्यायवाची है। ठीक है। जबकि अम्ब होता है, आम का पर्यायवाची अम्ब होता है, न कि अम्बु। ठीक है। ध्यान रखिएगा। आम का पर्याय नहीं है तामरस, आम्र, रसाल, सामान्य। तामरस के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा तो था भाई, याद आया कि नहीं? तामरस किसका है? विकल्प ए तामरस आम का पर्यायवाची नहीं है। किसका है फिर? कमल का। तामरस कमल का पर्यायवाची है। ठीक है। तामरस कमल का पर्यायवाची है, जबकि आम का आम्र, रसाल, सहकार, अमृत फल, मधुरासव, अति सौरभ, मामूली, सामान्य, साधारण। ध्यान रखिएगा, मामूली, सामान्य, साधारण ये सब आम के पर्यायवाची हैं। पुष्प का पर्यायवाची शब्द है, बहुत ही आसान है, कुसुम दिया हुआ है। कुसुम विकल्प डी पुष्प का पर्यायवाची है। इसके साथ साथ सुमन, प्रसून भी फूल का पर्यायवाची था। सरसिज कमल का होता है। परिजात कल्प वृक्ष का पर्यायवाची। अमृतत्व मोक्ष का ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ा था। अगला प्रश्न है जल का पर्यायवाची पूछा गया है। अमी, पावस, मद या उदक। तो इनमें से आपका उत्तर विकल्प डी उदक होगा। उदक जल का पर्यायवाची है। ठीक है। जल के और सब पर्यायवाची दिए हुए हैं। अम्भ, रस, अम्बु, नीर, अमृत, पय, तोय, उदक, जीवन, पानी, आब, आप, सलिल, वार, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? पानी के। वहीं अमी अमृत का है। मद, नशा, उन्माद एवं गर्व। मद, नशा, उन्माद एवं गर्व का। वहीं पे पावस वर्षा का पर्यायवाची है। ठीक है। जल शब्द का पर्यायवाची है, आराम से आप कर सकते हैं। विकल्प ए मिल गया आपको, सलील। पानी शब्द अगला है, पानी शब्द का पर्यायवाची है। इसमें भी आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है। अभी आपने ऊपर ही पढ़ा है, उदक पानी का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है पुत्री शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? बहुत ही आसान है, तनुजा पुत्री का पर्यायवाची है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था पीछे भी। अन्य पर्यायवाची हैं सुता, तनुजा, नंदिनी, तनया, दुहिता, ये सब पुत्री के हैं। वहीं बनिता स्त्री, सिंधुजा लक्ष्मी का तथा अवनी पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ध्यान रखना है, मरीच, रश्मि, दीप्त या पुष्कर, इनमें से कौन सा है? तो अभी ध्यान रखना है कि इसमें दो उत्तर है, विवादित प्रश्न रहा है। ठीक है। इसका आयोग ने सी यानी पुष्कर और विकल्प डी यानी दीप्ति, ये दोनों ही उत्तर माना है। पुष्कर तालाब का भी होता है, पुष्कर तालाब का होता है, किरण का नहीं। ठीक है।
यहाँ पे विस्तार में दिया हुआ है। किरण का पर्यायवाची मरीच, रश्मि, अर्च, अंशु, कर, मयूख है, जबकि पुष्कर तालाब का पर्यायवाची होता है। दीप्त किसका होता है? प्रकाश का पर्यायवाची है। ठीक है, इसलिए जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर सी और डी दोनों माना है। ठीक है, चलिए कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची नहीं है? फिर से आ गया है किरण का पर्यायवाची। तो कौन सा नहीं है? विभावरी नहीं है, क्योंकि विभावरी रात का है, हम लोगों ने पढ़ा था। कौन शब्द चोर का पर्यायवाची है? अच्छे से पता होगा आपको, हम लोगों ने चर्चा किया था इस पर। तो इसका उत्तर होगा विकल्प सी, मोसक। मोसक चोर का पर्यायवाची है। कौन सा दिन का पर्यायवाची है? ठीक है, दिन का पर्यायवाची है, पूछा जा रहा है 203 में कौन सा दिन का पर्यायवाची है? तो दिन का पर्यायवाची वासर है। ध्यान रखिएगा, तारीख नहीं पूछा जा रहा, दिन पूछा जा रहा है। तो दिवस, वासर, वार, दिवा ये सब दिन के पर्यायवाची है, जबकि तारीख, मिति, तिथि ये सब दिनांक के पर्यायवाची है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। कौन सा शब्द पक्षी, पक्षी का पर्यायवाची है? पखेरु, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। पखेरु जो है किसका है? पक्षी का। पक्षी का और सब देखिए दिया है, विहग, नभचर, विहंग, पतंग, शकुंत, पखेरु, खग, चिड़िया। जबकि बसंत दूत किसका है? बसंत दूत कोयल का है, शुआ तोता का है और सिख मोर का पर्यायवाची है। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पखेरु पूछा जा रहा है आपसे, तुरंत बताइए पक्षी। ठीक है, बहुत पर्यायवाची है। बहुत माने क्या होता है? प्रभूत होता है। तो विकल्प ए आपका उत्तर होगा। ठीक है, इसके साथ साथ बहुत के पर्यायवाची और भी बहुत सारे हैं, जिसमें प्रचुर, प्रभूत, अति, पर्याप्त, अमित, अत्यंत ये सब भी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हंस का पर्याय नहीं है? सूर्य, चक्रांश, जिमुत या आत्मा? अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जा रहा है हंस का पर्याय नहीं है, तो इसका उत्तर होगा जिमूत, क्योंकि जिमूत शब्द मेघ का पर्यायवाची है। ठीक है, खल का पर्यायवाची शब्द है। फिर से प्रश्न आ गया है, तो खल का पर्यायवाची सठ होता है। ठीक है, खल का पर्यायवाची अधम, पाप, पामर, नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, धूर्त, सठ ये सब होता है। अधर्म पाप का पर्यायवाची है। अनाचार, अपकर्म, अनीत का तथा अन्याय का है। वहीं तम अंधकार का पर्यायवाची है। प्रपंच आडंबर का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन शब्द द्रव्य का पर्याय नहीं है? ठीक है, संपदा, आभूषण, विभुत, समृद्ध। जाहिर सी बात है विकल्प सी, आभूषण अलग विकल्प है, यह द्रव्य का पर्यायवाची नहीं है। द्रव्य के पर्यायवाची कौन से होते हैं? धन, संपत्ति, वित्त, संपदा, दौलत, विभूत, समृद्ध। और वहीं आभूषण, आभरण, भूषण, मंडन, गहना, जेवर इत्यादि किसके पर्यायवाची है? आभूषण के। ठीक है, मित्र का पर्यायवाची है अमर्त्य, जीवनेश, मातर, वयस्य। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत से लोगों नहीं पता होगा। वयस्य मित्र का पर्यायवाची होता है। मित्र के अन्य पर्यायवाची सहचर, संगी, साथी, दोस्त, सुहृद, वयस्य, मीत भी होता है। अमर्त्य देवता का पर्यायवाची है। जीवनेश यम का पर्यायवाची है। मातर माँ का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन शब्द घड़ा का पर्यायवाची है? ठीक है, तो आपके सामने विकल्प है कूट, षटपद, टूम, कुंभी। तो ध्यान रखिएगा, कूट घड़ा का पर्यायवाची है, षटपद भौरा का है, टूम गहना का है, कुंभी किसका है? पढ़ा था आपने ना। चलिए, कुंभी हाथी का पर्यायवाची होता है, यहाँ दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। असक्त का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मंद, वंचक, निर्जर, निष्पाड़। आसान प्रश्न है, कर सकते हैं। इसका उत्तर होगा विकल्प ए, मंद। ठीक है, असक्त का पर्यायवाची ढीला, मंद, सुस्त, आलसी है, जबकि वंचक ठग का, निर्जर देवता का पर्यायवाची और निष्पाड़ पटु का पर्यायवाची है। निष्णात है, निष्पात नहीं, निष्णात, पटु का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में नियति
भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है प्रारब्ध, भावी, शाश्वत, दैव। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसका उत्तर विकल्प सी होगा। शाश्वत अलग शब्द है। शाश्वत का अर्थ है सदा रहने वाला, या शाश्वत का पर्यायवाची है नित्य, सदैव, अहर्निश, अनश्वर। जबकि नियत का पर्यायवाची है प्रारब्ध, भाग्य, होनी, भावी, दैव। ठीक है। अगला है देवता का पर्यायवाची शब्द है विबुध, अतनु, जीवनपति, कोविद। अच्छे से पढ़ा था अभी हम लोगों ने ऊपर। विबुध देवता का पर्यायवाची है, जबकि अतनु कामदेव का, जीवनपति यम का, वहीं कोविद पंडित का पर्यायवाची है। बात करें देवता का तो देव, सूर, अमर, निर्जर, अमर्त, अजर, विबुध, त्रिदश, भगवान, ये सब किसके पर्यायवाची है? देवता के। अगला प्रश्न है इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है। फिर से आ गया, बहुत आसान, विबुध। ठीक है। अगला प्रश्न फिर से देवता का है, लेकिन ये पूछ रहा है देवता का पर्यायवाची नहीं है। देव, अमर, सुर, महिधर। तो आपको पता होगा इसका उत्तर है विकल्प डी, महिधर नहीं है। कौन सा शब्द इच्छा का पर्यायवाची नहीं है? ईहा, वासना, स्पृहा, वित्रिहा। तो ठीक है, वित्रिहा नहीं है, क्योंकि वित्रिहा इंद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, इंद्र का। जबकि इच्छा का पर्यायवाची अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, चाह, लिप्सा, लालसा, ईहा, स्पृहा, वांछा, मनोरथ, वासना, तमन्ना, अरमान, मुराद, हसरत इत्यादि शब्द इच्छा का पर्यायवाची है। हरिण, हरिण का पर्यायवाची है मृगांक, कुरंग, सिंदूर, चंचला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हरिण का पर्यायवाची शब्द कुरंग है। ठीक है, कुरंग होता है। अन्य में भी दिया हुआ है मृग, कुरंग, सारंग, हिरड़ा, कृष्ण सार है। जबकि मृगांक चंद्रमा का, सिंदूर हाथी का, चंचला बिजली का आपको पता है। फिर आ गया हिरण का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, तो सारंग ऊपर आपने देख लिया, सारंग हिरण का पर्यायवाची है। ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, अग्रजन्मा ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है। ठीक है। देव तो देवता का है, देवेश इंद्र का है, पंचसर कामदेव का है। ब्राह्मण का पर्यायवाची विप्र, द्विज, भुसुर, अग्रजन्मा, महिदेव, भूदेव हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर। निम्नलिखित में से नरक का पर्यायवाची नहीं है। एक, आत्मोत्सर्ग, यमलोक, दुर्गत, यमपुर। तो ध्यान रखिएगा इसमें आपका उत्तर होगा आत्मोत्सर्ग, जो कि नरक का पर्यायवाची नहीं है। आत्मोत्सर्ग, प्राणोत्सर्ग, प्राणहुत, ये सभी किसके पर्यायवाची है? बलिदान के। नरक का पर्यायवाची यमपुर, यमलोक, जहन्नुम, दुर्गति इत्यादि शब्द हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृष्ण का पर्याय नहीं है? मुकुंद, हृषिकेश, कंसारी, कोविद। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कोविद किसका था? पंडित का था जी। तो उत्तर मिल गया। ठीक है। और कृष्ण के पर्यायवाची बहुत ढेर सारे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुरारी, केशव, बनमाली, नंदनंदन, मुरलीधर, गिरिधर, कन्हैया, बनवारी, श्याम, मोहन, वंशीधर, माधव, नंदलाल, मुकुंद, दामोदर, ब्रजवल्लभ, गोपीनाथ, ऋषिकेश, कंसारी, मधुसूदन, द्वारिकाधीश, यदुनंदन। ठीक है, बहुत ढेर सारे हैं, ध्यान रखिएगा। बंदर का पर्याय नहीं है। कपीस, मैंने ऊपर ही चर्चा किया था, कपीस किसका है? हनुमान जी का पर्यायवाची, हनुमान का। ठीक है। बाकी हरिकीश, शाखा मृग भी यहाँ देख लीजिए। बंदर का पर्यायवाची मरकट, हरि, शाखा मृग, कपि, बानर, कीस है। जबकि कपीस किसका है? हनुमान का पर्यायवाची। शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है, कुछ बताने की जरूरत नहीं, वानर का है, आपने पढ़ लिया अच्छे से। ठीक है। अगला शब्द है, कौन सा शब्द किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? निकर, पुलिन, कुल, पर्यंत। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था अच्छे से, निकर शब्द किनारा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। किनारा के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? तीर, तट, कुल, बेला तट, पुलीन, छोर, सिरा, पर्यंत। जबकि निकर समूह, पुंज, राशि के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है?
तो आपको बताना है तोमर, तमी, तुरंग। तिमिर अंधकार का पर्यायवाची है, जबकि तुरंग घोड़ा का है। ठीक है। अंधकार के पर्यायवाची तम, तिमिर, ध्वांत, तमस्त्र, अंधेरा, अंधियारा है, जबकि तोमर बाढ़ का पर्यायवाची है, तमी रात का पर्यायवाची है और तुरंग घोड़ा का है, तमिश्रा निशा का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, 4 विकल्प है, राव, अभिजात, महीप, भूप। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अभिजात नहीं है राजा का पर्यायवाची। क्यों नहीं है? क्योंकि अभिजात का पर्यायवाची होता है श्रेष्ठ, पूज्य, उच्च, कुलीन। राजा का पर्यायवाची भूपति, महीप, राव, नृप, भूमिपति, भूप, नृपति, नरेश, नरेंद्र, भोपाल, नरपति, शासक इत्यादि होते हैं। तो इसको आप पढ़िए अच्छे से। 227 प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत से प्रश्न आपको प्रत्यक्ष मिलेंगे और कई प्रश्न अप्रत्यक्ष देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, सुन करके और अच्छा तैयार होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। मैंने व्याख्या सहित पढ़ाया, इसलिए थोड़ा लंबा टाइम लग गया, लेकिन ये लंबा टाइम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, आपके नौकरी से ज़्यादा लंबा नहीं है। नौकरी के लिए बहुत देर देर तक लोग पढ़ते हैं, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते हैं, तो ये 2-3 घंटे का क्लास कौन सा मायने रखता है। ठीक है। चलिए अच्छे से पढ़िए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए इस चैनल को। अभी नया चैनल है, ठीक है, इसे बढ़ाने का दायित्व भी आपका है और मेरा दायित्व है मेहनत करने का, वो मैं पूरी तरह से कर रहा हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।